हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। बहुत सारे बच्चों को लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंशिएट करने में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज की क्लास में हम अपनी यही कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लाइन क्या होती है? देखिए, मैंने आपको लाइन को डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये लाइन है, इसके दोनों तरफ देखिए एरो है। एरो का मतलब क्या हुआ कि इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसको मैं इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकती हूँ और इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। इसका दोनों साइड से कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। और मैं इसको एक्सटेंड करने के लिए इनफाइनेटली कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे जाके मैं रुक जाऊंगी। इसको हम मेजर कर सकते हैं? नहीं, हम किसी भी लाइन को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। मतलब कि वो हमें नहीं पता होती है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर मुझे लिखना है लाइन ए बी, ए और बी एक सर्टेन पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, पर ये एंडिंग पॉइंट नहीं है। ए से लेकर बी तक लाइन नहीं है। ए बी, और इसके ऊपर मैं सिंबल डालूंगी ये दोनों तरफ एरो वाले लाइन, मतलब कि ए बी एक लाइन है जो कि दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये तो होती है लाइन की डेफिनेशन। एक बार रिपीट कर देती हूँ। लाइन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? दोनों साइड एरो से, क्योंकि ये दोनों साइड पे एक्सटेंड हो सकती है। और हम इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं, हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये थी लाइन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं रे की। रे क्या होती है बच्चों? रे भी एक लाइन का ही एक पार्ट होता है, उसको हम रे बोलते हैं। ये एक साइड से एक्सटेंड हो सकती है और एक साइड पे इसका एंड पॉइंट होता है। जैसे कि ये है ए और बी, तो जो ए है ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो नहीं है। वो भी एक लाइन का ही पार्ट होती है। तो इस केस में हमारी क्या डेफिनेशन होगी कि जो रे होती है वो लाइन का ही एक पार्ट होती है। उसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड से वो इनफाइनेटली कितनी भी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या हम मेजर कर सकते हैं रे को? नहीं, हम रे को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका सिंबल क्या होता है और इसको हम लिखते कैसे हैं? जैसे ए बी रे है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। एक तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, इसलिए हम उसको ऐसे सिंबल बनाएंगे। तो ये था रे। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होती है बच्चों? लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके दो डेफिनेट एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये ए और ये बी, ये दोनों इसके क्या है? एंड पॉइंट्स। तो इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं? डेफिनेटली हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, वेयर एज हम लाइन और रे को मेजर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो लेंथ थी वो इनडेफिनेट थी। और ये जो है, ये है ए बी हमारी लाइन सेगमेंट। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी और ये सिंपल लाइन। ठीक है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। अब हम बात करते हैं हाँ, लाइन सेगमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट से ही हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर बना सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी। क्यों? लाइन से नहीं बन सकता, रे से नहीं बन सकता, क्योंकि उनके एंड पॉइंट्स ही नहीं होते हैं। तो हम उससे कैसे कोई फिगर बना सकते हैं? वेयर एज जब भी हमें ये कोई फिगर्स बनानी होती है तो इसके लिए हमें डेफिनेट मेजरमेंट की लाइन चाहिए होती है। इसलिए हम लाइन, जो ये जो फिगर्स बनती हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट के थ्रू बनाते हैं। लाइन सेगमेंट का यूज होता है इसमें। चलिए, अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बच्चों? जैसे कि मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, मार्क कर देते हैं इसको ए बी, और एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं इसी के सामने सी डी। ऐसी दो पैरेलल लाइंस, ऐसी दो लाइंस जो कि सेम प्लेन पे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती है। अब ये लाइंस है, मैं इनको एक्सटेंड कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इनको कितना भी एक्सटेंड कर दूंगी, बट ये एक दूसरे से मीट नहीं करेगी। ओके, तो वो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के क्या एग्जाम्पल होते हैं बच्चों? जैसे कि रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक जो होता है वो भी पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल होता है। या कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो भी आमने सामने की जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। स्क्वायर जो होता है उसकी भी लाइंस दोनों पैरेलल होती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं?
इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं बच्चों? जो दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये दो लाइंस हैं, तो ये एक सर्टेन पॉइंट पे ना, ये देखिए, ये ओ पॉइंट जो है ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये ओ पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कौन सी लाइंस हुई? ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट लाइंस की। कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं? कॉन्करेंट लाइंस बेटा वो मल्टीपल लाइंस होती हैं जो कि एक ही पॉइंट पे बहुत सारी लाइंस मीट करती हैं। जैसे कि ठीक है, ये मल्टीपल लाइंस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, ये बहुत सारी लाइंस हैं और एक ही पॉइंट पे ये मीट करती हैं, तो इनको हम बोलते हैं कंकरेंट लाइंस। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब दो लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब दो से ज़्यादा लाइंस, मतलब मल्टीपल लाइंस जब एक पॉइंट से पास करती है ना, तो हम उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मल्टीपल लाइंस है, इनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। और चलिए एक और बात कर लेते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट्स। ये सभी टर्म ना ज्योमेट्री में यूज़ होती है, तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब हम ज्योमेट्री करेंगे ना तो आप बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि हमारा जो पर्पस है मेरी वीडियोस का वो यही है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मैथ्स को लेके। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके उसके बारे में लिखिए, तो नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि आपके टॉपिक्स के ऊपर बनाऊँ। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों? जब किसी भी सिंगल लाइन के ऊपर, सपोज ये है हमारी एक सिंगल लाइन, उसके ऊपर जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, देखो एक लाइन पे दो पॉइंट होना तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं सिंगल लाइन के ऊपर, जैसे ए बी सी है ना, डी, चार पॉइंट्स हैं, तो ए बी सी डी क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होंगे बच्चों? कोलिनियर पॉइंट्स, जो कि एक ही सेम लाइन पर लाई करते हैं। ओके, तो ये थी कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन। चलिए बच्चों, आज की क्लास बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स जो हैं ज्योमेट्री के वो समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो बच्चों, या थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।